इस वक्त लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ माननीय प्रधानमंत्री जी का दिया नारा है, लेकिन यह कितना कारगर सिद्ध हो रहा है इसका एक नमूना हम दिखाते हैं। इससे ज़्यादा क्या देखने को मिलेगा, जहां एक तरफ भारत की बेटियां पढ़ लिख कर प्रशिक्षण प्राप्त करती हैं और फिर नौकरी पाने के लिए धरने पर बैठती हैं। उनके साथ उनके सहयोगी उपनिरीक्षक भी दिन भर धरने पर बैठते हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। पिछले 5 दिनों से लखनऊ इको गार्डन में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। जब हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने धरने पर बैठी एक महिला से बात की तो उसने अपना दर्द कुछ इस तरह बयां किया। उसकी 3 बहनें हैं, वह इससे पहले नौकरी छोड़कर आई है और महिला बात करते करते रोने लगी। लखनऊ इको गार्डन में धरने पर बैठे युवकों ने बताया कि हमने 12 महीने की कठिन ट्रेनिंग ली है और अब हमें ज्वाइनिंग करने के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। सरकार हमारी बिल्कुल नहीं सुन रही है। हमारे 2486 युवक युवती को यूपीएसआई प्रशिक्षण तो दिया गया, हम प्रशिक्षण लेकर भी बेरोजगार हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, हमारे 2 युवा अभ्यर्थी शशांक चौधरी व वरुण प्रधान का निधन हो चुका है। सरकार को हमारी चिंता बिल्कुल नहीं है। एक तरफ योगी जी ने यूपीएसआई को प्रशस्ति पत्र देकर अमृता सरदार को सम्मानित तो किया, लेकिन नौकरी नहीं दी। हम बरसात में अपना घर बार छोड़कर यहाँ इको गार्डन में अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। अब लोग हमसे यह पूछते हैं कि हमने सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग भी की थी या नहीं, पेश की है। लखनऊ से मोहम्मद दानिश कुरैशी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपको? सर मेरा नाम लक्ष्मी है और सर मैंने पीटीएस मेरठ में 2019 में ट्रेनिंग करी थी। सर 1 साल की कठिन ट्रेनिंग के बाद सरकार ने हमें पीओपी के 1 दिन पहले घर ये कह के भेज दिया कि आपका मामला सुप्रीम कोर्ट से लंबित है, जैसे ही ऑर्डर आएगा वैसे ही आपकी ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। 1 साल सर हेयरिंग पूरी चली, क्योंकि कोविड चल रहा था इसलिए वर्चुअल हेयरिंग चल रही थी। कभी वही सुनवाई होती थी, कभी नहीं होती थी, इस तरह करके काफ़ी लंबा समय खिंच गया। सर केस को लड़ने में हम सब ने कंट्रीब्यूशन करके केस लड़ा, करोड़ों रुपए हमारा लग गया कंट्रीब्यूशन में। और सर हमारा फरवरी में 2021 में ऑर्डर रिजर्व हुआ, तब हमें उम्मीद थी कि 1 महीने में, 2 महीने, 3 महीने में हमारा ऑर्डर डिलीवर्ड हो जाएगा और हमारी ज्वाइनिंग हो जाएगी। लेकिन सर ऑर्डर को रिजर्व हुए 7 महीने हो गए, अभी तक सर हमारा ऑर्डर डिलीवर्ड नहीं हुआ और हमारी ज्वाइनिंग ऑर्डर आने के बाद ही होगी। तो सर मैं सुप्रीम कोर्ट से और अपने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से यही आग्रह करना चाहूँगी कि सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंसी दिखा के हमारे मामले में इंटरेस्ट लेके जल्दी से हमारा ऑर्डर डिलीवर कराएं, जिससे हमारी नियुक्ति हो सके। सर 14 महीने से घर बैठे हुए हैं सर, घर से बाहर कहीं नहीं निकल पाते। लोग कंफर्म करते हैं कि ट्रेनिंग करके आए हैं कि नहीं करके आए, क्योंकि सर 2016 की वैकेंसी है। लड़कियाँ कितनी है सर लड़कियाँ 305 क्वालिफाई हुई थी और हमारे साथ 258 लड़कियों ने ट्रेनिंग करी थी। और बॉयज़ सर बाकी टोटल हमारी जो है 2486 लोगों ने किए थे। और सर इसके पहले मैं एक जॉब कर रही थी, मैं वो जॉब छोड़ के आई इस ट्रेनिंग पे। मुझे लगा कि मैं नहीं सर, मैं महिला कांस्टेबल नहीं थी। मेरा सिलेक्शन हुआ था एज ए कांस्टेबल, पर सर उस समय दिसंबर 2019 में मेरा ज्वाइनिंग लेटर आया ट्रेनिंग के लिए वाराणसी से, और सर उस समय मैं ट्रेनिंग कर रही थी, तो मैं छोड़ के उसके लिए नहीं गई। और उसके पहले सर मैं हाई कोर्ट की वैकेंसी थी डिस्ट्रिक्ट में, मैं एज ए जूनियर असिस्टेंट वर्क कर रही थी। और सर मैं अप्रैल 2019 में वहाँ से जॉब छोड़ के आई हूँ, प्रॉपर रिज़ाइन करके मैं आया हूँ। मेरे पास वहाँ जाने का कोई ऑप्शन नहीं है। और इसके बाद जब सर मेरा इतना पेंडिंग चला है सही का, तो मैंने सोचा कि मैं कांस्टेबल ही ज्वाइन कर लूँ। तब तक घर में कौन कौन है? सर घर में मेरी 3 बहनें और सर मम्मी पापा और दादी हैं। पापा क्या करते हैं? सर पापा एग्रीकल्चर जी। अभी क्या स्थिति है कि आर्थिक स्थिति? सर आर्थिक स्थिति सर काफ़ी गड़बड़ है और सर मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान है। अगल बगल निकलना मुश्किल हो गया, लोगों को जवाब देना मुश्किल हो गया। लोग पूछते हैं कि ये ट्रेनिंग भी करके आए कि नहीं करके आए, क्योंकि सर 2016 से वैकेंसी चल रही है सर, अभी तक सर ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। बैठे कितने दिन हो गए? सर आज हमारा 5वां दिन है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम कृष्णा है जी। सर जैसे ही हमारी महिला साथी ने बताया, बहुत सारी समस्याएं हैं। हमने ट्रेनिंग की हुई है सर, 1 साल की ट्रेनिंग करने के बाद इस भर्ती में 2486 में
बहुत सारे लगभग 500-600 लड़के दूसरी जॉब छोड़ के आए सर, और जो नहीं भी छोड़ के आए, जो तैयारी करते थे वो सर 1 साल की कड़ी ट्रेनिंग करने के बाद कौन सी तैयारी करेंगे। अब 5 साल हो गए सर इस भर्ती को चलते हुए, 5 साल के बाद बीच में ट्रेनिंग करना और 14 महीने से इस हालत में ऐसी फ्रस्ट्रेशन में घर बैठने के बाद कौन तैयारी कर सकता, कहाँ जाएँ सर हम। इस बीच सर 2486 में से हमारे 2 भाई एक्सपायर हो गए सर, बहुत दुख है हमें इस बात का। अगर वो आज विभाग में ज्वाइनिंग हुई होती उन्हें, तो उन्हें जो है सर विभाग की तरफ से और सरकार की तरफ से विभिन्न प्रकार की जो है सुविधाएं मिलती सर, शायद उनके घर वालों को किसी को नौकरी मिलती सर, लेकिन उनकी सुनने वाला भी कोई नहीं है अभी। तो अनेक प्रकार की समस्याएं हैं सर। ट्रेनिंग करने के बाद, ट्रेनिंग में जब हम थे तो हमें सोसाइटी में इज्जत मिलती थी कि हम जो है जॉब में हैं, दरोगा बन गए, लेकिन अब हमारा घर रहना, घर से निकलना मुश्किल हो गया। लोग डाउट करते हैं कि पता नहीं इन्होंने ट्रेनिंग की है या नहीं की है सर। क्या हमारी क्या गलती थी सर। मैं 8 साल CISM में नौकरी करके आया, प्रॉपर रिज़ाइन दे के आया, NOC के साथ आया। हमारी क्या गलती थी कि हम 14 महीने से झेल रहे हैं। क्या सिर्फ ये गलती थी कि हम समाज में आकर और इस चुनौतीपूर्ण जॉब में नौकरी करना चाहते थे और अपने सोसाइटी के लिए, अपने एरिया के लिए कुछ करना चाहते थे? क्यों हम इतना झेल रहे हैं सर? हमारी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट में मामला हमारा सर सुरक्षित है, फैसला सुरक्षित है, उसमें अर्जेंसी